स्टूडेंट्स व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास सिक्स्थ एनसीईआरटी साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिड्यूस, रीयूज एंड रीसाइकल। चैप्टर नंबर 16 का ये एक पार्ट है। इन तीनों वर्ड्स का यूज़ करते हुए हम एक क्वेश्चन को भी जो है सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए, उस क्वेश्चन को देखते हैं पहले। तो ये क्वेश्चन आपके पास दिया है, इज इट पॉसिबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। क्या डिस्पोजल ऑफ गार्बेज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना क्या पॉसिबल है, क्या उसको संभव है उसका पॉसिबल करना। तो इसको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मेन फोकस हमारा इन तीन वर्ड्स के ऊपर रहेगा, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं, इज इट पॉसिबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। मतलब गार्बेज से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, इसके डिस्पोजल से रिलेटेड क्या इसको टैकल करना जो है हमारे लिए पॉसिबल है। तो यहाँ पर देखिए, इससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन के ऊपर आऊँ, पहले तीन टर्म जो है हमें जो है क्लियर होने चाहिए। कौन कौन से है? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। इसको जो है 3R प्रिंसिपल भी कहा जाता है। 3R का मतलब क्यों? क्योंकि यहाँ 3R क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पर 3R देखिए, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। नाउ इनका क्या मतलब है? सो गाइस, एक बात तो आपको पता होगा कि हमारे पास जो है, जो रिसोर्सेज हमारे हैं काफ़ी लिमिटेड है। हमारे पास जो है काफ़ी लिमिटेड रिसोर्सेज है। अगर हम जो है नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो वो तो बहुत ही कम है हमारे पास। फॉर एग्जांपल, अगर हम पेट्रोलियम की बात करें, अगर किसी दूसरे कोई भी जो नेचुरल रिसोर्स है हमारे पास, जैसे हमारे पास फॉरेस्ट रिजर्व ही हो गए, ये कैसे हैं हमारे पास काफ़ी लिमिटेड है। तो इनको जो है, इनकी, अब आपको पता है कि काफ़ी कम अमाउंट में है हमारे पास। तो इनको जो है कैसे, इनका बैलेंस जो है हमने अपने इस एनवायरनमेंट में बना के रखना है। तो उससे रिलेटेड भी एक चीज़ें आ जाती है, और दूसरी हमारे पास आ जाती है एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज़। मतलब हमारे, जैसा कि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय आगे गुजर रहा है, तो बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर हमारी अर्थ के ऊपर जो है पॉल्यूशन की प्रॉब्लम जो है बढ़ती ही जा रही है। चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, या चाहे वो हमारे पास सॉइल पॉल्यूशन हो। सो उसको टैकल करने के लिए दो प्रॉब्लम हमारे पास हो गई। देखिए, एक तो हमने नेचुरल जो रिसोर्सेज हमारे पास है, मतलब जो संसाधन हमारे पास है, उसको हमने रिजर्व करना है, उसको हमने प्रोटेक्शन देनी है। और दूसरा, जो हमारी जो एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज़ है उनको हमने कम करना है। तो उसके लिए जो है ये 3R प्रिंसिपल जो है हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब पहला है, देखिए, रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब क्या होता है? रिड्यूस का मतलब ये होता है कि हमने जो है अपनी नीड को जो है कम करना है। हमारी जितनी भी आवश्यकताएं हैं हमने उसको कम करना है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास रिसोर्सेज जो है कम है। तो हमें ज़रूरत है कि उनको हम कम करें। अब कैसे कम करें? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हम कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, जैसे हम ट्रैवल के लिए जो है पर्सनल व्हीकल्स का यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक हमें जो है पब्लिक, जो ये ट्रांसपोर्ट के व्हीकल जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, मतलब जो पब्लिक के जो व्हीकल है, हमें उसी का जो है यूज़ जो है करना चाहिए। जैसे बसेस हो गया, बसों का हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, पेट्रोल हमारा जो है, एक तो हमारा पेट्रोल जो है बच रहा है, मतलब हमारा जो नेचुरल जो हमारे रिसोर्सेज है उनकी भी बचत हो रही है, और साथ में हमारा जो है एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट रह रहा है, प्रोटेक्टेड। इससे जो है एनवायरनमेंट को भी जो है प्रोटेक्शन मिल रही है। कैसे? जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने बस का यूज़ किया, तो बस जितना धुआं पहले छोड़ रही थी वो तो उतना ही छोड़ेगी। लेकिन अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी लेके जाते तो उसमें से भी कुछ धुआं निकलता और वो जो है एनवायरनमेंट में चला जाता। अब यहाँ पर देखिए, ये एडिशनल हो जाता, इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी ये जा रहा है। तो इसलिए आवश्यकता है कि हमें अपनी नीड को कम करना पड़ेगा। जो हमारी आवश्यकता है हमें जो है उसको कम करना पड़ेगा, ताकि हमारा एनवायरनमेंट भी जो है ठीक रहे, और दूसरा जो है हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनकी भी जो है बचत हो सके। दूसरा है हमारे पास, देखिए, रीयूज़। हमें जितनी भी हमारे पास चीज़ें होती है, तो उनके लिए उनकी हमें जो है उनका रीयूज़ करना चाहिए। हमें हर चीज़ का हमें रीयूज़ करना जो है सीखना चाहिए। री का मतलब क्या है? अगेन। यूज़ का मतलब यूज़ करना, आपको पता है, ठीक है। रीयूज़ का मतलब कोई भी चीज़ हो उसको आप दोबारा दोबारा यूज़ कीजिए। जैसे हम कोल्ड ड्रिंक्स हम खरीदते हैं, तो जब हम कोल्ड ड्रिंक्स खरीदते हैं तो उसकी जो बॉटल होती है हम क्या करते हैं, तो उसको फेंक देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जितनी भी हमारे पास चीज़ें होती है उनका हमें यूज़ करना चाहिए, दोबारा उसका यूज़ करना चाहिए, रीयूज़ करना चाहिए उसका। जैसे जो बॉटल है उसको हम जो है
अगली बार के लिए वाटर को स्टोर करने के लिए रख सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक की उस बॉटल को। उसी तरह से मान लीजिए जो हमारे किचन का जो वेस्ट होता है या दूसरा जो हमारे पास वेस्ट होता है, उसको हम क्या कर देते हैं, हर कहीं उसको जो फेंक देते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। जैसे कोई किचन का वेस्ट हो गया या कोई दूसरा ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया, तो उसको हमने रीयूज करना है। रीयूज मतलब उसका दोबारा यूज करना है हमने। उसको हमने कहाँ डालना है, अपने कंपोस्ट वाले पिट में। अब कंपोस्ट क्या होता है ये मैंने पहले आपको बताया था। तो उस कंपोस्ट वाली पिट में हम जो है उसको डाल के उसकी खाद बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जिस चीज की वजह से प्रदूषण फैल रहा था, तो उसकी हम क्या बना सकते हैं, उसका हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें चीजों का रीयूज भी करना है, ठीक है। तीसरा हमारे पास देखिए क्या है, तीसरा हमारे पास है रिसाइकल। हमारे पास जो चीजें हैं उनका हमें जो है रिसाइकल भी करना चाहिए। रिसाइकल मतलब एक चीज हमारा हमने पहले बनाई थी, अब मान लीजिए पहले वाली वो चीज़ जो है यूज़ में नहीं रही, तो हम फिर से पहले वाली उस चीज़ को किसी तीसरी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे कि उसका जो है हम यूज़ कर पाएँ। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपके पास जो है आपके पास मान लीजिए प्लास्टिक की बॉटल्स है, बहुत सारी प्लास्टिक की बॉटल्स है आपके पास। प्लास्टिक की बॉटल्स आपके पास है, ज़्यादातर हम क्या कर देते हैं, उनको फेंक देते हैं। हमें उनको फेंकना नहीं चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, उनको कलेक्ट करना चाहिए। इस तरह से हमने उनको कलेक्ट किया। जैसे ही हमने इनको कलेक्ट किया, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कांच की बॉटल्स है, आपके पास कांच की बॉटल है, तो हम क्या कर देते हैं, उनको फेंक देते हैं। उनको फेंकना नहीं, उनको स्टोर करके रखना है और हमें उनको जो है बेच देना है। अब जैसे कई जो है होते हैं, जैसे बॉटल्स को जैसे प्लास्टिक से रिलेटेड वो चीज़ें खरीदते हैं, ठीक है। तो वो जो लोग होते हैं इस तरह के, जो इस तरह के प्लास्टिक या कांच के सामान खरीदते हैं, वो क्या करते हैं, पहले इन सामान को खरीदते हैं हमसे और उसके बाद वो किसी फैक्ट्री में ले जाते हैं उसको, और वहाँ पर जैसे ये बॉटल हुई या जो कांच की जो ये बॉटल थी, ठीक है, इन बॉटल्स का प्रोसेसिंग के द्वारा किसी दूसरी चीज में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, इतना सारा जो प्लास्टिक जो है वेस्ट हो रहा था, वेस्ट तो हम नहीं कह सकते, ये हमारे एनवायरनमेंट में जा रहा था और एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा था। तो इतना ही जो प्लास्टिक था यहाँ पर किसी दूसरी चीज को बनाने में जो है यूज हुआ। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसको हम रिसाइकल कहते हैं। मतलब किसी पुरानी चीज जिसका कोई यूज नहीं है, उसको दोबारा से किसी दूसरी चीज में बदल देना, उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम कहते हैं रिसाइकल करना, है ना। उसको हम क्या कहेंगे, रिसाइकल करना। अब यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को अब हम देखते हैं। इज इट पॉसिबल टू सॉल्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। गार्बेज का मतलब क्या होता है, गार्बेज का मतलब कोई भी ऐसी चीज जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर पॉल्यूशन फैला रही है, उसको हम कहते हैं, कोई भी ऐसी सॉलिड चीज, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं गार्बेज। उसको हम क्या कहेंगे, गार्बेज। जैसे पॉलीथीन हो गया, ये क्या है, गार्बेज। जैसे कांच का कोई सामान फेंका हुआ है, तो वो भी क्या है, गार्बेज है। जो रैपर्स है बहुत सारे, जैसे हमारे पास जंक फूड के रैपर्स है, वो भी क्या है, वो भी गार्बेज है। मतलब हर कोई चीज़ जो सॉलिड है, जो एनवायरनमेंट को जो है पॉल्यूट कर रही है, उसको हम कह देते हैं गार्बेज। अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इज इट पॉसिबल टू सॉल्व प्रॉब्लम रिलेटेड टू गार्बेज। इसको आपने अभी नहीं लिखना है, इसको नीचे हम इंट्रोड्यूस करेंगे क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए क्या क्या है इसमें। फर्स्ट देखिए, यस द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिस्पोजल ऑफ गार्बेज कुड बी सॉल्व्ड इफ वी अडॉप्ट द फॉलोइंग प्रिकॉशंस। हाँ, जो ये हमारा प्रॉब्लम से जो हमारा ये गार्बेज डिस्पोजल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, इनको जो है हम टैकल कर सकते हैं, इसको जो है हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हम ये जो प्रिकॉशंस है इनको अपनाएं। अब कौन कौन से प्रिकॉशंस है वो नीचे दिए गए हैं हमारे पास। यहाँ पर आपने डैश लगाना है इसके सामने, फुल स्टॉप नहीं, यहाँ पर डैश लगाना है आपने। सो नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन से प्रिकॉशंस है। फर्स्ट देखिए, वी शुड नॉट थ्रो, यहाँ पर थ्रो करना है आपने, थ्रू नहीं करना है, यहाँ पर थ्रो करना है, थ्रो। वी शुड नॉट थ्रो द प्लास्टिक वेस्ट एंड अदर गार्बेज एनीवेयर। जो प्लास्टिक का जो सामान होता है और जो दूसरा हमारे पास गार्बेज होता है, उसको हमने जो है हर कहीं नहीं फेंकना है। हर कहीं अगर फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, उससे जो है पॉल्यूशन फैल जाएगा, उससे हर जगह वो प्लास्टिक फैल जाएगा और जो दूसरा गार्बेज है उससे जो है पॉल्यूशन फैल जाएगा हर जगह। इसलिए आवश्यकता है कि हम उसको स्टोर करके रखें। दूसरा क्या है देखिए, वी शुड टेल आवर नेबर्स एंड अदर रिलेटिव्स हाउ टू मैनेज द वेस्ट। अब जो हमारे नेबर्स है और जो हमारे रिलेटिव्स है, हमें उनको जो है डिस्पोजल के जो गार्बेज होता है उसके डिस्पोजल के बारे में बताना चाहिए। कैसे हम जो है इफेक्टिवली, कैसे हम जो है एक नई मेथड के द्वारा उस गार्बेज को डिस्पोज कर सकते हैं, उसके नए नए तरीकों के बारे में हमें अपने पड़ोसियों और अपने रिश्तेदारों को बताना चाहिए। सो तीसरा देखिए, वी शुड अडॉप्ट 3R प्रिंसिपल। हमें जो है 3R प्रिंसिपल भी अडॉप्ट करने चाहिए। अब ये 3R प्रिंसिपल क्या है, ये मैंने अभी आपको बताए, ठीक है। 3R प्रिंसिपल में क्या क्या आ जाता है, रिड्यूस, मतलब हमें अपनी नीड को कम करना है, हमें अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको कम करना है। दूसरा रीयूज़, हमारे पास जो पुराना सामान है उसको हमने दोबारा किसी तरीके से जो है यूज़ करना है। तीसरा हमारे पास है रिसाइकल, मतलब ऐसा पुराना कोई सामान जिसका कोई यूज़ नहीं है, उसको हमने किसी तीसरी चीज़ में जो है कन्वर्ट कर देना है, उसको हम कहते हैं रिसाइकल। नेक्स्ट देखिए क्या है, यहां पर दिया हुआ देखिए, वी, यहां पर वी करना है आपने,
वी शुड रिड्यूस आवर नीड्स, अब नीचे एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, वी शुड रिड्यूस आवर नीड्स, वी शुड यूज द पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू ट्रैवल, हमें जो है अपनी नीड को कम करना चाहिए और जो है ट्रांसपोर्ट के लिए ज़्यादातर हमें क्या करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही यूज करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए रीयूज, वी शुड रीयूज द थिंग्स, हमें जो है चीज़ों को क्या करना चाहिए, रीयूज करना चाहिए, मतलब दोबारा उनका यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वी शुड यूज द बॉटल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स टू स्टोर वाटर, जो हमारे पास कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि की बॉटल्स होती है उसका यूज हम कर सकते हैं, क्या करने के लिए, कोई दूसरी, जब हम वाटर को स्टोर करेंगे उसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास आ जाता है रिसाइकल। रिसाइकल का क्या मतलब है, रिसाइकल का मतलब हमारे पास कोई ऐसी पुरानी चीज़ है जो किसी काम की नहीं है, उसको जो है हम किसी को बेच देते हैं या खुद उसको किसी तीसरी चीज़ में हम कन्वर्ट कर देते हैं जो कि यूजफुल है हमारे लिए, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रिसाइकल। सो ये था रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल का पूरा कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।